हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, जो है आपकी जो है हरियाणा जीके की जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हो तो पिछली वीडियोस भी आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि एज ए रिवीजन जो है ये सीरीज़ जो आपके लिए मैंने शुरू की है। और आपके मैं ये भी बता दूं कि आपको मैं जो है हिंदी ग्रामर भी करवा रही हूँ। और संज्ञा का टॉपिक आज की डेट में बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। संज्ञा के हमने टोटल 122 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसका भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस शहर में आपको मारुति सुजुकी की जो है विनिर्माण सुविधा मिलती है? तो देखिए, गुरुग्राम में जो है आपको मारुति सुजुकी की जो है विनिर्माण सुविधा मिलती है। और ये जो आपको सुविधा मिलनी स्टार्ट हुई थी 1981 में मिलनी जो है शुरू हो गई थी, क्योंकि इसकी जो है स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मारुति कार निर्माण कारखाना डैश में स्थित है? वही रिपीट क्वेश्चन है। गुरुग्राम में। हरियाणा में मारुति सुजुकी, वही रिपीट क्वेश्चन। फरीदाबाद में आपकी कौन सी जो है फैक्ट्री है? देखिए, ट्रैक्टर की भी फैक्ट्री है फरीदाबाद में। रेफ्रिजरेटर जो आपका होता है ना, उसकी भी फैक्ट्री है। और रबर टायर की भी फैक्ट्री है। ठीक है, इन सभी की जो फैक्ट्री है आपको फरीदाबाद में मिल जाती है। ठीक है, एक बार आप फरीदाबाद के बारे में देख लीजिए। फरीदाबाद में आपको ट्रैक्टर फैक्ट्री, रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री, मोटरसाइकिल स्विच गियर, रबर और टायर का उद्योग मिलता है। प्लास्टिक उद्योग भी जो है आपको फरीदाबाद में देखने को मिलता है। कपड़ा और जूट का उद्योग भी यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर ये जो फरीदाबाद है आपके मेहंदी उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, मेहंदी उत्पादन के लिए जो है फरीदाबाद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का पीतल शहर किसे कहा जाता है? जगाधरी को। जगदरी नहीं है, जगाधरी को जो है हम हरियाणा का पीतल शहर कहते हैं। और जो ये जगाधरी है आपके यमुनानगर जिले में एक तहसील है। ध्यान रखेंगे, यमुनानगर जिले में एक ये तहसील है जगाधरी, जिसे आप हरियाणा का पीतल शहर कहते हैं। यहाँ पे जो है पीतल के बर्तनों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में डैश फूड पार्क है? हरियाणा में कितने फूड पार्क है भाई? 4 जो हैं आपके फूड पार्क है। नाम जान लेते हैं उनके। एक तो है नरवाना जींद में। ठीक है, एक है राय सोनीपत में। सोनी जो है बहुत अच्छी राय देता है। साहा अंबाला में, वो बहुत सहती है अंबाला में, तो साहा है आपके अंबाला में। डबवाली हमें याद रहता है सिरसा। ठीक है, तो नरवाना जींद में, राय सोनीपत, ठीक है, साहा अंबाला में, डबवाली सिरसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनीपत नगर जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो स से सोनीपत, स से साइकिल। तो जो साइकिल के लिए जो है कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सोनीपत। और सोनीपत नगर में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? साइकिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति जो है कब लागू की थी? तो हरियाणा सरकार ने जो अपनी नई उद्योग नीति लागू की थी वो की थी आपके 2005 में। ठीक है, 2005 में जो है नई उद्योग नीति को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत भांड जो है उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मृत भांड के लिए ना आपका जो है रोहतक जिला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है मृत भांड के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है आपको कूट 1 दिया गया है, कूट 2 सूचियाँ दी गई हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। मेडिसिटी, पेपर सिटी, शुगर सिटी, एपरेटिस सिटी। और यहाँ पे आपको दूसरी सूची में दिए गए हैं किसको क्या कहा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए, जो आपकी मेडिसिटी है वो तो है गुरुग्राम। पेपर सिटी किसे कहा जाता है? यमुनानगर को। शुगर जहाँ मैंने कल आपको करवाया था, शुगर फैक्ट्री बहुत है पलवल में। और एपरेटिस सिटी जो है आपकी है अंबाला में। ध्यान रखिएगा, मेडिसिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को। पेपर सिटी यमुनानगर को। शुगर सिटी पलवल। एपरेटिस सिटी अंबाला। हो गया होगा याद आपको।
करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी जो है निर्यात किया जाता है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि करनाल से संबंधित है और उसका विदेशों में निर्यात किया जाता है? तो वो है आपका लिबर्टी जूता। आपने ज़रूर देखा होगा और आप पहनते भी होंगे। तो लिबर्टी जूता जो है इसका निर्यात जो है विदेशों में भी किया जाता है। बावल औद्योगिक क्षेत्र जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जो ये बावल औद्योगिक क्षेत्र है ये आपके रेवाड़ी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, किस जिले में है ये? रेवाड़ी में है बावल औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट जो है कब से लागू हुआ है? जो आपका ये हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट है ये आपका 2006 में लागू हुआ है। विशेष आर्थिक क्षेत्र 2006 में। हरियाणा में किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला हुआ है? देखिए जो सहकारी दूध संयंत्र जो खुला हुआ है वो है आपके अंबाला में, नेक्स्ट है आपका भिवानी में और फिर आपका है जींद में। इन 3 जगह पर जो है आपका सहकारी दूध संयंत्र जो है खुला हुआ है। हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है? अभी अभी हमने पढ़े ही हैं, करनाल से लिबर्टी के जूते। ओके। हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखाने को सरकार द्वारा जो है बंद कर दिया था? किसको जो है बंद कर दिया था? किस कंपनी को? HMT को। ठीक है, HMT को जो है, इस कंपनी को जो है हरियाणा सरकार द्वारा बंद कर दिया था जो कि एक ट्रैक्टर का जो कंपनी था। ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT किस नगर में स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स तो ये है आपके पिंजौर में। कहाँ है? पिंजौर में। यही HMT जिसे हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया था और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके पिंजौर में है। ठीक है, और अक्टूबर 2016 में जो है इस कंपनी को बंद कर दिया था। कौन सी कंपनी है भाई? HMT। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान वही है, वही जो रिपीट हो रहा है। हरियाणा के यमुनानगर को और भी क्या कहा जाता है? तो हरियाणा के जो यमुनानगर को आप कागज़ का शहर भी कह सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा यमुनानगर के बारे में देख लेते हैं कि इसकी जो ये अस्तित्व में कब आया था यमुनानगर? ये आया था 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, और हरियाणा कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1966 को, और ये आया है 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1756। ध्यान रखेंगे आप। इस ज़िले में आपको क्या क्या जो है खास चीज़ें मिलती हैं? एक तो चीनी मिलें मिलती हैं, भारी आपको मशीनरी कारखाने भी मिलते हैं, प्लाईवुड के भी कारखाने मिलेंगे, पेपर मिल मिलेंगे, कागज़ का शहर भी इसे कहते हैं, स्टील कारखाना भी है और अन्य औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं। यमुनानगर को हरियाणा का पेपर सिटी भी कहा जाता है या कागज़ का शहर भी इसे कहा जाता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है। यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो आपका ये यूरिया संयंत्र है ना गाइस, ये आपका पानीपत में स्थित है, यूरिया संयंत्र। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में है? तो ये है आपके झारखंड में। ठीक है। मैग्नीज हरियाणा के डैश जिले में पाया जाता है? जो आपका मैग्नीज है, मैग्नीज से मैग्नीज से महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ में जो है आपका मैग्नीज जो है पाया जाता है। ठीक है, HAREDA इसका पूरा नाम क्या है? देखें, इसका पूरा नाम है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, HAREDA हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ध्यान रखेंगे। जिला महेंद्रगढ़ में आपका कौन सा खनिज पदार्थ जो है पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है चूना पत्थर भी पाया जाता है, कैल्साइट भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है। भाई सभी चीज़ें जो है आपके महेंद्रगढ़ में मिलती हैं। रोहतक में आपको कौन सा जो है खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना, तांबा, मैग्नीज या अभ्रक, तो ये जो है आपको रोहतक में पाया जाता है। आपका हरियाणा के जो रोहतक ज़िले में आपको क्या मिलता है? चूना। चूना जो है आपको रोहतक बहुत लगाते हैं
ठीक है, कोई देख रहा हो तो सोचना मत। तो चूना जो है बहुत ज़्यादा रोहतक ज़िले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और दादरी जो है इसकी तहसील है, उसमें आपको चूने की रोड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, चूने के आपको कंकड़ मिलेंगे, रोड़ियाँ मिलेंगे। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सीमेंट उद्योग में इस चीज़ के लिए किया जाता है। आपको ये बात पता होगी। राजीव गांधी एक जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये डैश में है, तो ये हिसार में है। ठीक है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? कहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपको खनिज मिलते हैं? तो महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, चलिए, हरियाणा में इनमें से कौन सा जो है खनिज पाया जाता है? तो चूना पत्थर अभी अभी हमने पढ़ा है, तो ये पाया जाता है। चूना पत्थर जो है आपका महेंद्रगढ़ में, रोहतक में, हिसार में और अंबाला में। स्लेट पाए जाते हैं आपके महेंद्रगढ़ में, क्योंकि हब तो यही है महेंद्रगढ़, और सेकंड है गुड़गांव में। मैग्नीज, म से महेंद्रगढ़। टंगस्टन राज्य में जो है इसमें नहीं पाया जाता है। डैश हरियाणा में जो है ऊर्जा उत्पादन हेतु जो है उत्तरदायी है? हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है आपका, देखो यहाँ पे भी यही नाम है ऊर्जा उत्पादन, और यहाँ पे भी यही नाम है, और किसी में भी नहीं है और किसी और ऑप्शन में नहीं है। तो हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है, हरियाणा डैश में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था? तो ये था आपका 1970 में। 100% जो है ये विद्युत देता था, 1970 में ये देता था। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र जो है किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? 2800 मेगावाट जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है फतेहाबाद में, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या कोयला ऊर्जा? तो कोयला जो है ऊर्जा आपका पारंपरिक स्रोत है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आपको बात पता होगी, 8वीं की जो है ज्योग्राफी में इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। ऊर्जा स्रोत जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। ऊर्जा के जो कभी खत्म होने वाले जो स्रोत होते हैं वो तो होते हैं गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे हवा है, पानी है, सूर्य की किरणें हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, परंपरागत या अनवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं? जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि मान लो आपका कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल, ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं जो है आपके पारंपरिक स्रोत हैं, यानी कि अनवीकरणीय हैं। उसमें नवीकरणीय हैं, बहुत टाइम लगेगा उसको नवीन होने में, इस तरह याद कर लेना। इसमें टाइम जो लग जाता है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है, सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं ये। HAREDA डैश के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने वाले की नोडल एजेंसी है? तो ये है गैर पारंपरिक। ठीक है, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि HAREDA, इसकी जो स्थापना हुई थी ना गाइस, ये हुई थी 1997 में। बस इतना ही आपने ध्यान रख लीजिए। हरियाणा में दरी बनाने का, ये कल वाला क्वेश्चन आ गया भाई, पानीपत में है। हरियाणा में इस्पात का शहर किसे कहते हैं भाई? हिसार को कहते हैं। अब तक तो आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, गुड़गांव हो गए, ये डैश में समृद्ध है, ये आपके स्लेट में हैं। ये तीनों जो जिले हैं स्लेट में बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की जो है स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1997 में, पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा, ये आपके है गुरुग्राम में। इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। ठीक है, नेक्स्ट, दीन बंधु राम पावर प्लांट जो है ये किस जिले में है? तो दीन बंधु जो आपका राम पावर प्लांट है ये आपके यमुनानगर में है, ध्यान रखिएगा, यमुनानगर में आपका दीन बंधु राम पावर प्लांट है। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में है, वही रिपीट क्वेश्चन है। डैश हरियाणा का जो है आपका पेट्रोकेमिकल हब है? तो देखिए, जो पानीपत है, पेट्रो से पै से पानीपत, तो जो आपका पानीपत है ये आपका हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब है। हरियाणा के किस स्थान में आपको थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो थर्मल पावर जो स्टेशन है वो है हमारे
हिसार में। महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अयस्क अधिक मात्रा में मिलते हैं? वही रिपीट क्वेश्चन है, चूने का पत्थर। कौन सा खनिज अयस्क है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के ही कल्याणा गांव में उपलब्ध है? तो प्रकंपी पत्थर। देखिए प्रकंपी पत्थर जो है कहाँ मिलता है? भिवानी जिले में मिलता है। और कौन से गांव में मिलता है? ये आपके कल्याणा, पत्थर कल्याण, ठीक है, ऐसे कर लेना। कल्याणा गांव में जो है ये प्रकंपी पत्थर मिलता है और ये है आपके भिवानी जिले में। हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? देखिए हिसार का ऑप्शन आया था तो हिसार करा था, पानीपत में भी है, हिसार में भी है और यमुनानगर में भी है, ठीक है। ये जो है आपके पानीपत, यमुनानगर, हिसार सहित राज्य के अन्य हिस्सों में 6 बिजली उत्पादन जो है संयंत्र जो है इसमें स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, पानीपत, यमुनानगर और हिसार और राज्य के अन्य 6 बिजली जो है उत्पादन जो संयंत्र जो है स्थापित किए गए हैं, HPGCL, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन जो है एक सरकारी संगठन है जो कि आपके पूरे राज्य के लिए जो विद्युत व्यवस्था की क्या करता है? निगरानी करता है। दक्षिण हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कहाँ से कहाँ तक जो है 220 किलोवाट की 50 किलोमीटर लंबी नई सिग्नल सर्किट लाइन बिछाई गई है? तो ये बिछाई गई है भाई बादशाहपुर से रेवाड़ी तक, याद रखेंगे इसे, बादशाहपुर से रेवाड़ी तक। हरियाणा राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सुमिलित है? पानीपत जो है थर्मल पावर स्टेशन, कैथल में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जींद में थर्मल पावर जो आपका स्टेशन और हिसार में ए है आपका जो है पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है, याद रखेंगे। दीन बंधु आपका जो है छोटू राम थर्मल जो प्रोजेक्ट है ये आपका यमुनानगर में है, इसे हम चीज़ को पढ़ चुके हैं। दीन बंधु छोटू राम यमुनानगर। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन आपके हिसार में है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तो रहते हैं भाई हिसार में, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है आपके झज्जर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो आपके सभी आपके सामने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है? महेंद्रगढ़ की है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही करेंगे। कल जो है मैं आपको 2 वीडियोस दूंगी। 50 क्वेश्चन हम सुबह करेंगे, 50 क्वेश्चन हम जो है शाम को करेंगे। 100 क्वेश्चन तो करें। मैग्नीज हरियाणा के जो है किस जिले में है? वही जो है महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको जो है कल से 2 वीडियो मिलेगी, पक्का मिलेंगी। थोड़ी सी तबीयत आज मेरी डाउन है। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ अभी सभी लाइक ज़रूर करें। पीछे की जितनी भी वीडियोज़ हैं देख लीजिए। अगर आप आज चैनल से जुड़े हैं शेयर आप मैक्सिमम करें, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि रिवीजन के लिए बेस्ट है जो ये सीरीज़ चल रही है। सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये चैनल पे जो वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा जीके के साथ ही मैंने हिंदी की जो है सीरीज़ इसे भी स्टार्ट किया हुआ है और जो है संज्ञा के आज हमने 122 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वनाम। तो इस तरह मैं आपको हरियाणा जो आपके हिंदी ग्रामर है इसके भी जो है आपको सारे जो है चैप्टर करवा दूंगी विद PYQ, अलग अलग जो है आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और ये भी हमारे चलते रहेंगे। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।